हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मैथमेटिक्स मेंटर आपके शिव भैया। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अड्डा 24/7 मैथ डिकोडेड के अंदर। तुम्हारा भाई क्या करने वाला है, 4th चैप्टर के एंड में आ चुके हैं। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चन को हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। आज हम लोग 5 से लेके 13 तक के क्वेश्चनों को आज बिल्कुल खल्लास कर देंगे और ये चैप्टर तुम्हारा ऐसे करके बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग 5th चैप्टर के ऊपर आने वाले हैं। ऐसे करते 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 हम पहली बुक तुम्हारी जुलाई से पहले ही मैं खत्म करने वाला हूं। तुम सब बने रहना, बस यकीन रखना अपने भाई के ऊपर। हम लोग डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तुम भी डेली कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ते रहना बस, ठीक है। तुम्हारा काम पढ़ना है, जो कुछ डाउट हो कमेंट में छोड़ देना, तुम्हारा भाई हर एक का आंसर देना देने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही चिंदी और बहुत ही आसान है। तुम्हें करना क्या है, फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ ब्रेथ ऑफ द ईच ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया इज गिवन बाय। देखो बात क्या है, तुम्हें दो क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहले हम लोग फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। अब बात क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम्हारे पास क्या है, एक मान के चलो तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की दो साइडें होती है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। तो उनके तुम्हें क्या पता करना है, डायमेंशंस पता करना है, यानी कि तुम्हें लेंथ और ब्रेथ पता करनी है। अगर तुमको उनकी एक्सप्रेशन दे रखी है, यानी कि उसका एरिया दे रखा है। अगर बात समझना बात क्या, अगर किसी चीज का तुम्हें एरिया दे रखा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये ब्रेथ है और ये लेंथ है, एल और बी का मल्टीप्लाई करके तुम्हें एरिया पता चलता है। क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें एरिया दे रखा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। फैक्टर कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं, बस चिंदी सी बात है। देखो क्वेश्चन नंबर पहले में कह रहा है 25a का स्क्वायर माइनस का लिखा हुआ है 30ab और प्लस में लिखा है 9b स्क्वायर। मेरे को जिंदा चमक रहा है कि यहाँ पर 25 5 का स्क्वायर है और जो a स्क्वायर है वो a का स्क्वायर है, यानी कि जो 25a स्क्वायर है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं 5a का होल स्क्वायर। माइनस लिखा है, माइनस लगा दो। 30ab को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले लास्ट में आते हैं। 9b स्क्वायर लिखा हुआ है, 9 जो है वो 3 का हो जाएगा स्क्वायर और जो b स्क्वायर है वो b का हो जाएगा स्क्वायर रूट, यानी कि 3b का होल स्क्वायर लिख दो चाहे 9b स्क्वायर लिखो, दोनों के दोनों सेम बातें होती हैं। इनको चेंज करने के बाद मेरे को कुछ दिख रहा है कि a स्क्वायर और लास्ट में बी स्क्वायर जैसा है। अब यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का 2ab के बराबर। अब माइनस 2ab लिखते कैसे है वो समझना। देखो दो तो लिखना ही लिखना है, मल्टीप्लाई में a लिखना है। a क्योंकि a की जगह 5a ने ले रखी है तो a की जगह मैं लिखूंगा 5a। b की जगह किसने ली है, 3b ने ले रखी है, तभी मैंने इसे ऐसे लिखा माइनस का 2 मल्टीप्लाई 5a प्लस मल्टीप्लाई में 3b, ठीक है। अब ये क्योंकि कैसा दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला सर जी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। क्योंकि हम लोग इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ही चुके हैं कि भाई ये हिलुआ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम सेकंडों में सॉल्व करोगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a की जगह पर कौन था, 5a था, b की जगह पर कौन था, 3b था, तो हम लिख देंगे 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड में कह रहा है 36s स्क्वायर। अच्छा 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, इसकी जगह पे 6s का होल स्क्वायर लिखो, वही बात है। 79t स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 7t का होल स्क्वायर जैसा हो जाएगा। और ये मेरे को चमक रहा है किसके जैसा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर जैसा चमक रहा है। अगर ऐसा दिखाई देगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार कर दूंगा a प्लस b और एक बार क्या कर दूंगा a माइनस का b। कंपेयर करके तुम्हें जिंदा दिख रहा है कि जो a है उसकी जगह किसने ले रखी है, 6s ने, तो मैं एक बार लिख दूंगा 6s प्लस में 70 और एक बार लिख देंगे 6s माइनस का 70। ये हो जाएगा a प्लस बी और एक बार हो जाएगा a माइनस बी। आसान हो गया क्योंकि दो चीजें हैं, तो शुरू वाली जो चीज है ये लेंथ की जगह पर हो जाएगी और जो सेकंड वाली चीज है वो ब्रेथ हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में भी तुम्हें दो टर्म निकले, ठीक है, और 5a माइनस का 3b स्क्वायर। अच्छा b स्क्वायर का मतलब पता है क्या हुआ, ये हो जाएगा 5a माइनस का 3b और अगला भी क्या हो जाएगा 5a माइनस का 3b। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि दोनों पे क्या है, दो चीज दो बार लिखी हुई है। जैसे मान लो 2 पे स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि सेम चीज दो बार है। अगर दोनों चीजें एक जैसी हैं इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो एक स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो अपना रेक्टेंगल बता रहा था, रेक्टेंगल की दो साइडें होती हैं, एक लेंथ और एक ब्रेथ होती है। अगर दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो गई यानी कि वो एक स्क्वायर था, यानी कि ये पहला वाले एक्सप्रेशन में एक स्क्वायर था, सेकंड वाले में एक रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। दोनों के दोनों सॉल्व कर चुके हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में कह रहा है फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। इसमें तीन चीजें आ गई है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बाय। देखो बात क्या, इस बार तुम्हें क्वेश्चन में देखा है कि तुम्हारे पास क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड की तीन चीज होंगी, एक तो लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगी। अगर तीनों चीज सेम हो गई तो एक क्यूब की तरह काम करेगा। अगर तीनों चीज सेम नहीं है मतलब क्यों क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड मतलब कि जो ईंटा होती है जो फेंक के मार देते हो इंसान मैथ ज्यादा पढ़ने के बाद, ठीक है। तो क्यूबॉइड यानी कि वो ईंट जो होती है जो तुम्हारी दीवारों पे लगी होती है वो ईंट जो क्यूबॉइड है। और क्यूब का मतलब क्या है, जिससे तुम लूडो खेलते हो। तो अगर तुम्हें तीनों डायमेंशन अलग अलग है तो एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेथ हो जाएगी, एक हाइट हो जाएगी। तुमसे क्या दे रखा है, तुम्हें उनका वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट। तीनों के अलग अलग तुम्हें क्या निकालने पड़ेंगे, उनके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। यानी कि पहले क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है 6a का स्क्वायर माइनस का 24b स्क्वायर, इसके तुम्हें तीन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। इसके जो तीन फैक्टर होंगे, एक लेंथ हो जाएगा, अगला ब्रेथ हो जाएगा, थर्ड वाला क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो देखो 6a स्क्वायर माइनस का 24b स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है सर जी।
इनमें से 6 पहले कॉमन निकाल लेते हैं। 6 कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा a स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, देखो a तो a का ही स्क्वायर है, 4b स्क्वायर जो है वो 2b का होल स्क्वायर जैसा है। ठीक है, तो मैं इसे लिख दूंगा 2b का होल स्क्वायर। ये मेरे को दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा, तो ये वाली आइडेंटिटी लगने वाली है तुम्हारी। एक बार a प्लस b कर दो, एक बार a माइनस b कर दो। तो मैंने एक बार कर दिया a प्लस 2b, एक बार हो जाएगा a माइनस 2b। ठीक है, क्योंकि b की जगह 2b ने ले रखी थी। ठीक है, अब इसके 3 दिख गए तुम्हें टर्म, पहला टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया। अगर तीनों दे रखे यानी कि पहला वाला तुम्हारा लेंथ है, अगला वाला ब्रेथ है और लास्ट वाला तुम्हारी हाइट है। हो गया बिल्कुल सेम। अगले वाले में देखते हैं 3p s स्क्वायर माइनस का 15p है, प्लस में लिखा हुआ है 12p। तीनों में से पहले तो 3p कॉमन आ रहा था, 3p कॉमन। सबसे पहले मैथ में अगर कॉमन लिख रहा है और कट रहा है और जीरो बनना है, 3 काम कहीं दिख रहा है, सबसे पहले कर दो आंख बंद करके। ठीक है, काम आसान हो जाता है। 3p मैंने कॉमन ले लिया, इधर बचेगा खाली s स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा माइनस का 5s और प्लस में बचेगा 4। ठीक है, कॉमन लेने के बाद अब क्या है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि ऐसे 2 नंबर तुम्हें सोचने हैं, ऐसे 2 नंबर सोचने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए और दोनों को ऐड करने पर 5 आ जाए। ऐड करने पर क्यों कर रहे हो, क्योंकि 4 से जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। प्लस करने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4 आ जाए, तो यानी कि नंबर क्या है 4 प्लस 1। तो मैं इस 5 की जगह पर लिख दूंगा 4 प्लस 1, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ा, बाकी जो कुछ ऊपर लिखा था एज इट इज वैसे ही नीचे लिखा हुआ है। सिर्फ 5 की जगह पर 4 प्लस 1 है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये जो माइनस है एक बार इस 4 के पास जाएगा, माइनस का 4 एक बार s जाएगा तो माइनस का 4s हो जाएगा। फिर ये माइनस 1 के साथ जाएगा और एक बार s जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का s, प्लस में 4 लिखा था। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इन दोनों में से एक s कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा s माइनस 4। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है सेकंड वाले में, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस का 1 कॉमन ले लिए, यहाँ पर भी क्या बचेगा s माइनस 4। s माइनस 4 2 बार लिखे थे, तो s माइनस 4 को एक बार लिख दिया और एक बार हो जाएगा कॉमन वाला यानी कि s माइनस 1। तो 3 टर्म आ गए, पहला आ गया 3p, अगला आ गया s माइनस 4, अगला आ गया s माइनस 1। तो यानी कि ये लेंथ हो जाएगी, अगली वाली ब्रेथ हो जाएगी, अगली वाली हाइट हो जाएगी। कोई कुछ भी हो सकता है, तो ये कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, किसी को भी तुम लेंथ ब्रेथ कह सकते हो, मतलब तीनों मैंने सीरीज में बता दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, चल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पे पढ़ते हैं। 7 में क्या कर रहा है, अ विलेज, एक गांव है। ठीक है, प्लेग्राउंड इज शेप्ड, एक विलेज का प्लेग्राउंड है। ठीक है, पहले गेम खेलने के लिए जगह है। इज शेप्ड एज अ स्क्वायर, तो उनका जो शेप है उसके प्लेग्राउंड का वो स्क्वायर जैसा है। ठीक है, वर्ग यानी कि स्क्वायर जैसा है। ऑफ साइड 40 मीटर, तो उनका जो देखो मैदान मैंने बनाया, ग्रीन वाला पार्ट मैदान है, इसकी जो साइड है वो 40 मीटर की है, यानी कि जो इसकी लेंथ है वो भी 40 है और जो इसकी ब्रेथ है वो भी 40 है, यानी कि सब कुछ 40 का है। सही है। अब पाथ ऑफ द वाइटर s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड। अब क्या करते हैं कि उस प्लेग्राउंड के अराउंड यानी कि उसके बाहर की तरफ क्या करते हैं वो लोग, एक रास्ता बना देते हैं, रास्ता। ठीक है, ऑफ s मीटर का, यानी कि उसकी जो लेंथ है, चौड़ाई समझ रहे हो, रास्ते की जो चौड़ाई है वो चौड़ाई जिस पे तुम चलोगे, तो जिसे कहते हैं हम लोग फुटपाथ कहते हैं इस टाइप का। ठीक है, तो वो जो रास्ता है, जैसे पार्कों में नहीं होता साइड में रास्ता होता है चलने के लिए, वो उसकी जो चौड़ाई है वो तुम्हें s दे रखी है। s यानी कि तुम्हें नहीं पता 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, इन्होंने कह दिया s है। ठीक है, s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड पीपल टू वॉक, लोग चलने के लिए। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ इन टर्म ऑफ s, यानी कि वो जो रास्ता है जिसके ऊपर आदमी चल सकते हैं उसका तुम्हें एरिया पता करना है। समझ रहे हो, तो ये जो ब्राउन वाला पार्ट है, ब्राउन वाला पार्ट, इस पूरे ब्राउन वाले पार्ट का तुम्हें एरिया पता करना है। कैसे पता करेंगे समझना, सबसे पहले तो मेरी बात समझना है, ये 40 है ग्रीन वाला पार्ट, ये जो इसकी चौड़ाई है ये s हो जाएगी और इधर वाली चौड़ाई भी s हो जाएगी, यानी कि जो इसकी बाहर से हम लोग चौड़ाई चेक करेंगे तो कितनी हो जाएगी 40 प्लस 2s, एक s इधर एक s इधर, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो 40 इधर वाला s इधर वाला s, यानी कि टोटल होगी 40 प्लस 2s। तो इसकी अगर ये लेंथ अगर 40 प्लस 2s है, तो यानी इसकी जो ब्रेथ है वो भी तो 40 प्लस 2s हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो उसके लिए साइड क्या है, उसकी साइड तो 40 प्लस 2s है, क्योंकि स्क्वायर है वो भी, बड़ा वाला भी स्क्वायर है छोटा वाला भी स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, उसका एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो इसकी दोनों साइड एक जैसी हैं, तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 2s मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 2s। अगर दो चीज मल्टीप्लाई में लिखी है और सेम है तो हम उसको एक बार लिखे उसकी पावर को 2 कर देते हैं। तो अगर तुम्हें एरिया निकालना पड़े आउटर स्क्वायर का तो वो हो जाएगा 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और जो छोटा वाला ग्रीन वाला पार्ट है उसका एरिया क्या हो जाएगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और जो इसकी साइड है वो 40 है और इधर भी 40 है, तो 40 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द 1600। ठीक है, तो यानी कि तुम दोनों का स्क्वायर निकाल चुके हो, बड़े वाले स्क्वायर का और एक छोटे वाले स्क्वायर का। आप समझना बात, अगर तुम्हें बड़े वाले स्क्वायर का एरिया जो है वो इतना बड़ा सा है, ठीक है, और जो छोटे वाला जो स्क्वायर है वो उसके अंदर बनना होगा। अगर तुम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, बड़े वाले में छोटे वाले माइनस कर दो, तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट जो कि हमारा पाथ है, जो कि हमें निकालना है। समझ रहे हो, तो यानी कि एक काम करता है, अगर तुम्हें एरिया पता करना है इस पाथ का, ठीक है, फुटपाथ का एरिया पता करना है, तो बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर को माइनस कर दो। बड़े वाले स्क्वायर का जो एरिया है वो था 40 प्लस 2s का होल स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देते हैं 40 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये a है और ये b की जगह पर है, तो एक बार करेंगे a का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में लिखेंगे 2ab।
और माइनस का 40 स्क्वायर तो पहले से लिखा हुआ था, ये 40 स्क्वायर ये वाला 40 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर बचेगा 4s स्क्वायर प्लस में 160s। ठीक है, बस ये बचा। और ये एरिया किसका है? ये तुम्हारे फुटपाथ का है, जो कि रास्ता था तुम्हारा चलने का। ठीक है, हैंस द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन या एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू द 4s स्क्वायर प्लस में 160s स्क्वायर मीटर जरूर लिख देना, क्योंकि ये क्या चीज है? इसका एरिया है, और एरिया को हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर सॉरी क्यूब लिख दिया मैंने, मीटर स्क्वायर में लिखेंगे क्योंकि एरिया स्क्वायर में लिखा जाता है। और मीटर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में पहले से मीटर चल रहा था, तो यहाँ पर हम लोग भी क्या करेंगे? मीटर का यूज करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इफ अ नंबर, एक नंबर है प्लस इट्स रेसिप्रोकल। अगर एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर लाइक जैसे 2 लिखा हुआ है और उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अगर किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ में जोड़ा जाए, अगर प्लस करा जाए, तो दैट इज इक्वल टू द 10/3 होगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है। और क्योंकि तुम्हें नंबर नहीं पता है तो उस नंबर को हम लोग x कह देंगे और ये भी x हो जाएगा। यानी कि जो एक्सप्रेशन बनने वाला है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? x प्लस में 1/x इज इक्वल टू द 10/3। अब सॉल्व कैसे करते हैं समझना। इस x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दो, x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x और x का हो जाएगा x का स्क्वायर, 1 का हो जाएगा 1, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय में x इज इक्वल टू द 10/3। इतना समझ में आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई जब उधर होगा तो उधर दोनों के साथ होगा। एक बार x स्क्वायर के साथ हो जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, एक बार 1 के साथ हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। इस x का फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर हो जाएगा 10x। सारी चीजें एक पास लिया हो, पहले x स्क्वायर लिखा था, फिर इसे लाके यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10x, फिर बाद में लिखा हुआ है प्लस का 3 इक्वल टू द 0। अब ऐसे तुम्हें 2 नंबर देखो, बात क्या, x स्क्वायर अकेला होना चाहिए था, अकेला नहीं है, 3 साथ में, तो 3 का मल्टीप्लाई लास्ट वाले 3 के साथ में कर दो, 9 आ गया। यानी कि ऐसे 2 नंबर सोचो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 9 आ जाए और दोनों को प्लस करने पर 10 आ जाए। मैं प्लस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस कांस्टेंट से पहले प्लस लिखा है, प्लस करने पर 10 आ जाए। तो क्या ऐसा नंबर आ रहा है तुम्हारा? मल्टीप्लाई करने पर 9, यानी कि 9 1 9 होता है और 9 + 1 का मतलब 10 होता है, यानी कि नंबर मिल गया। क्या हो जाएगा? 9 और 1। यानी कि देखो पूरे एक्सप्रेशन में और कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, कुछ नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ वो जो 10 लिखा हुआ है उस 10 की जगह पर मैं क्या कर दूंगा? 9 + 1 कर दूंगा, और बाकी सब कुछ वैसा ही लिखा है जैसा लिखा हुआ था। अब इस ब्रैकेट को ओपन करने का तरीका क्या होता है? ये माइनस पहले 9 के साथ जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, और एक बार x साथ में आ जाएगा तो माइनस का 9x हो गया। ये माइनस 1 के साथ में जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, उस 1 का x से मल्टीप्लाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का x। प्लस में लिखा हुआ था 3 इक्वल टू लिखा हुआ है 0। 2 पेयर बनेंगे, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा। इन दोनों जोड़ों में से 3x कॉमन आ रहा है, इनके अंदर कुछ कॉमन चीजें हैं, और अंदर क्या बचेगा? x माइनस का 3 बचेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों एक दूसरे के अल्टर हैं, उल्टे हैं, तो इनमें से 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 3, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है? 0। x माइनस 3 2 बार लिखा हुआ था, तो x माइनस 3 को एक बार कर देंगे, ठीक है, और एक बार क्या आ जाएगा? 3x माइनस का 1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द 0। अगर एक बार x माइनस 3 को मैं 0 के बराबर कहूंगा, यानी कि जो x होगा वो 3 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और एक बार अगर हम 3x माइनस 1 को इक्वल टू 0 कहेंगे तो x जो आएगा वो 1/3 के बराबर आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और x की वैल्यू 1/3 भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखो बात क्या, रेसिप्रोकल की, तो अगर एक बंदे को हम लोग x मान लेंगे तो अगला वाला 1/x ही होगा उसका, यानी कि दोनों नंबर आ जाएंगे तुम्हारे x और 1/3 और 1/3, ठीक है, समझ में आ गया। चल बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 में क्या कर रहा है? अ रेक्टेंगुलर पूल, एक पूल है, पूल बोले तो स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल में डुबकी लगा के क्या कह रहा है बंदा कि इसका जो एरिया है स्विमिंग पूल का एरिया 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3 है। यानी कि देखो बात क्या है, सीधा सीधा बंदा एरिया बता सकता है 200 मीटर 300 मीटर का स्क्वायर ऐसे कुछ भी, लेकिन उन्हें घुमा फिरा के बताया कि जो इसका एक्सप्रेशन दे रखा है, एक्सप्रेशन कितना है? 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस में 3, और बाद में लिखा हुआ है स्क्वायर हेस्टस। हेस्टस क्या है भाई? लेंथ नापने की यूनिट, जैसे कि लेंथ मीटर सेंटीमीटर होती है, बिल्कुल इसी तरीके से लेंथ का नापने की एक यूनिट हेस्टस भी होती है, ठीक है। तो क्या होती है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो किसके इक्वल होगी कुछ नहीं, बस जैसा लिखा है हम लोग आंसर में भी हेस्टस लिख देंगे, बस बात खत्म, ठीक है। तुम गिनती देखो, बात क्या है, तुम्हें एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, इफ द विड्थ जो है वो 2x + 1 है, इसकी विड्थ तो तुम्हें पता है, इसका तुम्हें एरिया पता है, तुमसे लेंथ पूछा है। अब देखो कॉमन तरीके से जाते हैं। कॉमन तरीका क्या है? तो पहली बात तो गिवन क्या है, हमको एरिया पता है पूल का 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 3 है, विड्थ इक्वल टू 2x + 1 दे रखा है। अब देखो कॉमन तरीका है, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या लेंथ मल्टीप्लाई बाय उसकी ब्रेथ, ठीक है, कुछ भी लिखो सेम ही बात है। अब बात क्या है, तुमसे क्या पूछा है? तुमसे लेंथ पूछी है, तो मैं एक काम करता हूँ, विड्थ को उधर भेज देता हूँ, डिवाइड में चली जाएगी, तो लेंथ इक्वल टू हो जाएगा एरिया डिवाइड बाय में विड्थ। एरिया की जगह मैंने एरिया का एक्सप्रेशन लिख दिया और विड्थ की जगह मैंने विड्थ का एक्सप्रेशन लिख दिया। विड्थ तो देखो पहले से फैक्टराइज है 2x + 1, इसे और ज्यादा फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन जो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना पड़ा है उसे और ज्यादा तोड़ सकते हैं।
कैसे तोड़ेंगे समझना, पहले न्यूमरेटर के बारे में समझते हैं। न्यूमरेटर लिखा है 2x² प्लस में 7x प्लस का 3, इस 2 का आखिरी वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 आ गया। यानी कि ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाए 6 बन जाए और दोनों को ऐड करने पर कितना बन जाए 7 बन जाए। तो मेरे हिसाब से क्या आ रहा है 6 और 1 आ रहा है, 6 1 6 और 6 1 प्लस मतलब कितना हो जाएगा 7 के बराबर। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं मालिक, तो जो ये 7 लिखा था 7 की जगह पर हम लोग कर देते हैं 6 + 1 और ब्रैकेट में लिखेंगे और बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना। अब क्या करते हैं, ये प्लस जब अंदर जाएगा तो प्लस जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, +6 के साथ में आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा और +1 के साथ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये x जब अंदर जाएगा तो x और 6 का मल्टीप्लाई 6x हो गया, x का 1 से मल्टीप्लाई प्लस का x हो गया, प्लस में 3 लिखा था, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इन दोनों में से कॉमन 2x ले लेंगे, अंदर बचेगा x + 3। इन दोनों में से कॉमन हम लोग 1 ले लेंगे, अंदर बचेगा x + का 3। ठीक है, x + 3 दो बार लिखा है तो हम क्या करेंगे x + 3 को एक बार उतार लेंगे और 2x + का 1 अलग हो जाएगा। अब देखो बात क्या थी, लेंथ इक्वल टू क्या था, एरिया अपॉन में विड्थ था। एरिया का एक्सप्रेशन लिखा, विड्थ का एक्सप्रेशन लिखा। एरिया हमने अभी फैक्टराइज करा x + 3 और 2x + 1 के बराबर था। ये सेम चीज कट जाएगी ऊपर नीचे, लेंथ क्या आ जाएगी x + 3, यानी कि जो लेंथ थी पूल की वो हो जाएगी x + में 3। बहुत सही, चल देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इफ बोथ x - 2 एंड x - 1/2 आर द फैक्टर ऑफ द px² प्लस में 5x प्लस में r, शो दैट द p इक्वल टू द r। समझना बात क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ये चीज x प्लस का 2 और एक ये चीज x माइनस का 1/2, ये दोनों के दोनों फैक्टर हैं किसके, इस बड़ी वाली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। ठीक है, फैक्टर का मतलब समझना क्या होता है, जैसे कि मान लो 6 है, 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 3। अगर उनके दोनों फैक्टरों का तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो उस एक्सप्रेशन के बराबर आ जाएगा। तो अगर मेरे को दो फैक्टर्स दे रखे हैं, एक क्या x माइनस का 2 और एक दे रखा है x माइनस का 1/2, तो अगर ये क्या दे रखा है इसके बराबर दे रखा है तो यानी कि ये दोनों बंदे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, किसके, इस बड़ी वाली एक्सप्रेशन के। तो मैं कह सकता हूं कि जो बड़ी वाली एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू द x - 2 मल्टीप्लाई में x - 1/2। ठीक है, यानी कि जैसे 6 है, 6 बराबर हो जाएगा 2 × 3 के। लेकिन एक बात समझना, जो 12 है 12 के फैक्टर क्या आएंगे 2 × 2 × 3, तो यहां पर भी तो 2 और 3 जो है वो 12 के भी मल्टीपल है, समझ रहे हो। तो 2 और 3 जो है वो 6 के भी फैक्टर है, 2 और 3 जो है वो 12 के भी फैक्टर है और 2 और 3 24 के भी फैक्टर है। ऐसे करते हुए 2 और 3 बहुत सारे लोगों के फैक्टर हो सकते हैं। यानी कि हम क्या काम कर सकते हैं, 2 और 3 को तो लिखेंगे, साथ में जो चीजें हो रही है इनको हम k कर देते हैं। k का मतलब क्या है, कुछ भी गिनती हो सकती है, यानी कि 2 और 3 तो होगा, साथ में किसी और का भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी उस अननोन नंबर के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। यानी कि अगर तुम्हें किसी के 2 फैक्टर दे रखे हैं और उसके और भी तो फैक्टर हो सकते हैं, जरूर थोड़ी ना 2 ही होंगे, तो तुम क्या करोगे, उस चीज को बराबर कह दोगे उनके फैक्टर के मल्टीप्लाई के, लेकिन साथ में k का मल्टीप्लाई कर देना, जैसा मैंने यहाँ पर करा है। मैंने एक्सप्रेशन लिखा px² प्लस में 5x प्लस में r दैट इज इक्वल टू द k का मल्टीप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है इस साथ में मल्टीप्लाई में और भी कुछ हो, और x - 2 और वही बार हो जाएगा x माइनस का 1/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसके बाद काम आसान है। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। अब देखो बात क्या है, x - 2 और x - 1/2 लिखा है, इस बार x का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, 4 टर्म आएंगे, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, अंदर बचेगा x² प्लस माइनस का 5/2x प्लस का 1/2 सॉरी। ठीक है, इसका करने का एक आसान तरीका और है। क्या आसान तरीका है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है x - 2 और एक बार लिखा हुआ है x माइनस का 1/2। इसको एक तरीका लिख सकते हो तुम लोग, x² माइनस करके अंदर दोनों को जोड़ दो। ठीक है, बाहर x लिख दो और बाहर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये और ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एक बंदा प्लस का प्लस आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो एक भाई कट के क्या आ जाएगा, प्लस आता है यहाँ पर, तो ये कट के 1 आ जाएगा और यहाँ पर सॉल्व करके आ जाएगा 5/2, ये हो जाएगा x² माइनस का 5/2x और प्लस में क्या आ जाएगा 1। ये डायरेक्ट तरीका होता है। ठीक है, दरअसल तुम इसे अलग से 10th में समझोगे, इसका एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का, उसका 4th चैप्टर है, उसमें बाद में जाएंगे। फिलहाल तुमने क्या करा, सॉल्व करा, x का x से मल्टीप्लाई x², x का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ में, फिर 2 का मल्टीप्लाई x के साथ में, 2 का मल्टीप्लाई 1/2 के साथ में, सॉल्व करेंगे जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, x² माइनस का 5/2x प्लस में 1 बचा। ठीक है, इस k का मल्टीप्लाई अंदर सबके साथ कर देते हैं, इसका इसके और इसके साथ में, तो ये ऐसा दिखाई देगा। अब कंपेयर करते हैं, देखो x² यहाँ लिखा है, x² यहाँ लिखा है, यानी कि जो ये p है ये बराबर हो जाएगा k के, p बराबर में हो गया k के। अगली बात, यहाँ पर भी x लिखा है, यहाँ पर भी x लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है और वहां पर लिखा है 5/2 इंटू k के बराबर, यानी कि जो 5 है बराबर हो जाएगा 5/2 इंटू k के बराबर। अगली चीज लास्ट चीज समझना, यहाँ पर r लिखा है और यहाँ पर k लिखा है, यानी कि जो r है वो बराबर हो जाएगा k के। इस बात को मैंने खूबसूरती के साथ में अगली स्लाइड में लिखा है, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा k, और इस तरफ क्या लिखा था p, यानी कि k इक्वल टू द p हो जाएगा। पहली बात, कोफिशिएंट x बराबर हो जाएगा 5 बराबर 5/2 इंटू k के बराबर। थर्ड टर्म क्या था, k बराबर में r के था। अब समझना बात क्या, तुम्हें क्या प्रूफ करना है, तुम्हें प्रूफ करना है कि जो p है वो r के बराबर है। समझना,
अगर p जो है वो k के बराबर है और जो r है वो भी k के बराबर है, समझ रहे हो, जैसे p 2 के बराबर हो और r भी 2 के बराबर हो, अगर दोनों के दोनों 2 2 के बराबर है, इसका मतलब जो ये दोनों है ये भी तो आपस में बराबर होंगे ना, 2/2। नहीं समझे, दोबारा समझो बात क्या मैं क्या कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि दो बंदे हैं, एक तो p है उसकी हाइट इतनी बड़ी है और जो k है उसकी हाइट भी इतनी बड़ी है और जो r है उसकी हाइट भी इतनी बड़ी है। अगर p और k की हाइट बराबर है और k और r की हाइट बराबर है, इसका मतलब जो p और r है इनकी हाइट भी तो बराबर ही होगी, सही है। तो यही चीज हो जाएगी, अगर ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब जो इन दोनों की वैल्यू है किसकी, p और r की, ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, चल सही है, ये भी हो गया, हैंस प्रूव्ड। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू द 5 एंड AB BC CA इज इक्वल टू द 10 है, देन प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। समझना बात क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू द 5 है, ठीक है, AB BC CA पता है, ठीक है, तुम्हें ये पूछा हुआ है। अब समझना बात क्या है, पहले जो गिवन है वो मैंने लिख लिया, a प्लस बी प्लस सी 5 के बराबर, AB BC CA 10 के बराबर, ठीक है। अब एक बार दूर वाली सोच सोचो, ये जो चीज लिखी हुई है, जो नीचे लिखा हुआ है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ABC, ये किसके बराबर होता था, तुम्हें याद आ रहा है एक बार, ये चीज बराबर होती है a प्लस में b प्लस में c, ठीक है। फिर अगला ब्रैकेट बनेगा जिसमें आएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, और हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर की वैल्यू भी पता होना चाहिए, तभी तो तुम प्रूफ करके बता पाओगे कि जो ये चीज है 25 के बराबर है। यानी कि हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जरूरत है, ये समझ में आया कि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे इन फ्यूचर, ठीक है। फिर क्या लिखा होता है, माइनस का AB BC CA जो कि हमें गिवन है, यानी कि तुम्हारा पूरा मकसद अभी क्या होना चाहिए, तुम्हें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालना है। तो फर्स्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कहां से आएगा, अगर तो कभी भी तुमसे a प्लस बी दे रखा है और तुमसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ ले, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे का होल स्क्वायर कर दो, यही चीज मिल जाएगी। सेम चीज तुम थर्ड के लिए करते हो, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए पूछा है तो तुम ABC का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो मैंने वो फॉर्मूला लगाया अपने पास से, मेरे को कहां से समझ में आया, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर चुका हूं। कभी भी अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए होता है और ABC पता होता है तो हम यही करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा, देखो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 2 टाइम्स ऑफ AB BC, इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, ABC 5 के बराबर थे, यहाँ पर कर दिया 5 का स्क्वायर, और जो ये चीज है वो वैसी की वैसी नीचे लिखी हुई है, यहाँ पर 2 कॉमन लेके आ जाएगा, AB BC CA जो कि 10 के बराबर था, 10 और 2 का मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा, उस 20 को उठा के उधर पटक दो, तो उधर 25 माइनस 20 मतलब हो जाएगा 5, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 5 के बराबर आ गया, पहली चीज। अब लगा लेते हैं फॉर्मूला, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ABC वैल्यू चाहिए थी, है ना। इसकी अगर वैल्यू चाहिए तो किसके बराबर होता है, ये ABC और इसके बराबर होता है, ABC की जगह पर 5 रखा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर भी 5 रख दिया, वैल्यू हम निकाल चुके हैं। इनमें से अगर माइनस कॉमन लोगे तो अंदर AB BC CA बचेगा, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर थी, इस पूरी की वैल्यू 10 के बराबर थी, तो अंदर आ जाएगा 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 का मतलब माइनस का 5 होता है, 5 और माइनस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 25, जो कि हमें प्रूव करना था और हेंस प्रूव हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, बाय फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन है इसको तुम फैक्टराइज करोगे, उसके फैक्टर निकालोगे, लाइक एक्सप्रेशन क्या है, n का क्यूब माइनस का n, ठीक है। एक एक्सप्रेशन दिया है तुम्हें n क्यूब माइनस का n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर गिव रीजन। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि n क्यूब माइनस n जो है वो एक एक्सप्रेशन है, इसके तुम्हें फैक्टर निकालने पड़ेंगे पहले तो, उसके बाद तुम्हें इस चीज को प्रूव करना है, इस चीज को प्रूव करना है कि जो ये एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन हमेशा 6 से डिविजिबल है, यानी कि 6 से हमेशा कट जाएगा, तुम्हें ये चीज प्रूव करनी है। और n जो है वो तुम्हारा कोई भी एक नेचुरल नंबर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सॉन चलता रहेगा, जीरो काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इस चीज को एक्सप्रेस करके देखता हूं, देखो n क्यू माइनस n में से जब n कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा n स्क्वायर माइनस का 1, और जो 1 होता है वो भी 1 का ही स्क्वायर होता है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी कर देंगे तो 3 फैक्टर निकले, पहला दूसरा और तीसरा, और तीनों फैक्टर कैसे लिख देंगे, n क्यू माइनस n बराबर में हो जाएगा n टाइम्स ऑफ n प्लस 1 n माइनस 1, ठीक है। 3 एक्सप्रेशन लिख दिए मैंने, 1 2 और 3, ठीक है। दस इसका मतलब क्या है कि जो तीनों के तीनों ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, क्योंकि देखो अगर बीच में एक नंबर में n कर देता हूं तो अगर n में एक जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, n प्लस 1 बन जाएगा, और n में एक कम कर दोगे तो क्या बन जाएगा, n माइनस 1 बन जाएगा। तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आ गए तुम्हारे, ठीक है। और अमंग द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो नेचुरल नंबर होगा, समझना बात क्या है, इन तीनों में से हमेशा एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 3 के टेबल से कट रहा होगा, कंफर्म बात है, कोई भी नंबर उठा लो। जैसे मेरा मन कर रहा है 21 22 और 23 उठा लेता हूं मैं, ठीक है, मैंने रैंडम नंबर उठा लिए, तो जो 21 है पक्का है 3 से कट रहा है। तो ऐसे कोई भी तुम 3 नंबर सोचो जो कि नेचुरल होना चाहिए और कंसेक्यूटिव होना चाहिए, उनमें तीनों में से एक नंबर ऐसा जरूर होगा
एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो कि 3 से कट रहा होगा, कंफर्म बात है, ठीक है। और उनमें से एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 2 से कट रहा होगा, जो कि 22 है इसमें, है ना। तो कुछ भी सोचो जो तुम्हारा मन कर रहा है। तो ऐसे एक नंबर होगा जो कि 3 से कट रहा होगा, और उनमें से एक नंबर ऐसा होगा जो कि 2 से कट रहा होगा। और किसी की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तुम्हें, 6 से कटता है कि नहीं कटता, तो उसमें तुम्हें यही देखना पड़ता है कि वो 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, और 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। जैसे कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ अगली स्लाइड में। जैसे ये मालूम लिखा हुआ है कोई नंबर लाइक 18 लिखा है, 18 तुम्हें चेक करना है कि 6 से कटता है कि नहीं कटता। तो पहले तुम चेक करो ये 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 2 से, ये 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, एक से नहीं दोनों से। तो 2 से तो कट गया, 9 पर आ रहा है, और 3 से भी कट रहा है जो कि 3 पर आ रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो किसी नंबर के डिविजिबल बाय 6 होने के लिए उसे 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। और कोई भी 3 कंसेक्यूटिव जो नंबर्स होते हैं वो उन 3 नंबर में से एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो 3 से कटेगा, और अगला नंबर एक ऐसा जरूर होगा जो कि 2 से कटेगा। यानी कि अगर इनका मल्टीप्लाई तुम्हें कभी लिखा हुआ है, तीनों का मल्टीप्लाई लिखा है, तो यानी कि ये जो पूरा नंबर होगा ये पक्का, ये पूरा नंबर क्या है n क्यूब माइनस का n, ये पक्का 6 से डिविजिबल है, कंफर्म बात है, ठीक है। तो ये बात मैंने अच्छे से जैसे लिखनी चाहिए, मैंने एक्सप्रेशन के साथ में खूबसूरती के साथ में लिख दी है तुम्हें, और तुम्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में भी तुम्हारे काम आने वाला है, ठीक है। चल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और अपने क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, दोनों लास्ट बचे हैं, इनको सॉल्व करते हैं और काम खल्लास, ठीक है। पहले एक्सप्रेशन में क्या रखा है, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब माइनस का 12xy और प्लस का 64, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जब तुम्हें x प्लस वाई बराबर में -4 दे रखा है। समझना बात क्या है, पहले तो ये x क्यूब जो है वो तो x का ही क्यूब है, प्लस में क्या लिखा हुआ है y क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। 64 को मैं लिख सकता हूँ प्लस में 4 का क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस का 4 क्यूब, ठीक सर जी। और जो ये 12 लिखा हुआ है 12xy, ये दरअसल 3 टाइम्स ऑफ x y और 4 तीनों का मल्टीप्लाई है, यानी कि उसके जैसा नहीं दिख रहा तुम्हें, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ a b c के जैसा। अगर ये होता है तो ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस c, और क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस के ca, इसके बराबर होता है। यानी कि अगर तुम्हें ये चीज दे रखी है तो तुम्हें ये चीज फाइंड करनी है, और क्वेश्चन में तुम्हें गिवन क्या है कि x प्लस वाई जो है वो 4 के बराबर है। अगर इस 4 को मैं उठा के इधर ले आऊं तो ये तो प्लस का 4 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये कुछ याद आ रहा है तुम्हें, ये a है, ये b है और ये c है। कभी भी अगर a प्लस बी प्लस c 0 के बराबर होता है, ठीक है, तो यानी कि अगर 0 के बराबर तो 0 को यहाँ पर लाके रख देते हैं कि a प्लस बी प्लस c की जगह पर, क्योंकि जो a है वो किसके बराबर है, x के, b बराबर है 4 के, और ये बराबर है y के और 4 के। यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, b की जगह हो जाएगा y का स्क्वायर, c की जगह हो जाएगा 4 का स्क्वायर, फिर कर देंगे ab, फिर हो जाएगा bc, फिर बाद में हो जाएगा ca, ठीक है। और क्योंकि ये चीज पूरी 0 के बराबर है, और 0 का जब इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो पूरे का आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर हो गया। समझ में आया, समझ में आया कैसे करा है मैंने, क्योंकि ये समझो दोबारा क्या, एक बार मेरे हिसाब से शायद तुम्हें नहीं समझ में आया, एक बार ये चीज पूरी इरेज कर देता हूं मैं, एक समझना बात क्या है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई लगा हुआ है, और अगर मान लो कोई एक x नंबर है और एक मल्टीप्लाई में कुछ भतेरा कुछ लिखा पड़ा है, मान लो लिखा हुआ है, मान लो लिखा पड़ा है क्या लिखे से, इसलिए लिख देते हैं z लिख देता है, ठीक है। तो अगर x कभी भी तुम्हारा 0 हो गया तो 0 और z का मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा, यानी कि जो पूरा ये आंसर है 0 के बराबर हो जाता है। वही चीज यहाँ पर है, जो a प्लस बी प्लस c है ये 0 के बराबर आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है। अगर ये पूरी चीज 0 के बराबर है तो 0 का इससे मल्टीप्लाई भी हो जाए, कुछ भी लिखा हो, तो आंसर अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि जो बड़ा सा एक्सप्रेशन था इस पूरे का आंसर क्या हो गया तुम्हारा, 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है तो इसे आराम से समझना, और अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अपना क्लोजअप है, अपना 4th चैप्टर निपट जाएगा। आखिरी सांसें ले रहा है तो दिमाग लगाना पूरा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है x क्यूब माइनस का 8y क्यूब माइनस का 36xy माइनस का 216, ये लिखा हुआ है, और तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है जो तो मैंने अभी तुमसे रीड करा। और तुम्हें एक चीज दे रखी है कि x माइनस का 2y प्लस का 6 जो है वो 0 के बराबर है, ये तुम्हें गिवन है। अब तुम कैसे करोगे समझना, जो गिवन है पहले उसे उठा लेते हैं, x माइनस का 2y प्लस का 6 इक्वल टू द 0। अगर मैं 6 को उधर फेंकूंगा, 6 को उधर फेंकूंगा तो ये तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। यूज नाउ आइडेंटिटी, अगर हम आइडेंटिटी का भी यूज करें, कौन सी आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल क्यूब, तो क्या बनता है a क्यूब b क्यूब और फिर बनता है 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b और 3 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर, जो कि यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो यानी कि इससे तो काम नहीं बना, ठीक है। a माइनस बी के होल क्यूब से तो काम नहीं बना, कुछ और सोचते हैं। अब जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को दोबारा उतार लिया मैंने, x क्यूब माइनस का 8y क्यूब और लिखा हुआ है माइनस का 36xy और माइनस का 216, ये लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। जो x है वो तो x का ही क्यूब है, x क्यूब, 8 के आगे माइनस लिखा पड़ा है, तुम प्लस लिखना, क्योंकि हमेशा a क्यूब प्लस b क्यूब लिखते हैं।
ठीक है, क्योंकि देखो बात क्या, माइनस वाले याद करने बैठोगे तो कितने सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, तभी मैं अलग अलग से फॉर्मूले याद नहीं कर रहा ना, मैं एक बेसिक टर्म बता रहा हूँ। अगर 8 से पहले माइनस लिखा पड़ा है और 8 क्यूब होता है दरअसल, तो क्यूब के लिए माइनस को अंदर भेज दो, माइनस का 2y का होल क्यूब लिखो चाहे 8y क्यूब लिखो, सेम बात होगी, ठीक है। और 36xy जो है इसे होल्ड करते हैं, 216 जो है वो 6 का स्क्वायर है, 216 से पहले माइनस का यूज हो रहा है तो इसे कर देंगे हम लोग -6 का होल क्यूब, तो ये बन गया देखो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब, ठीक है। और कंपेयर करके मेरे को दिख रहा है जो a है वो x के बराबर आ रहा है और जो b है वो -2x के बराबर आ रहा है और जो c है वो तुम्हारा -6 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट वाली चीज कंफर्म बात है, 3 टाइम्स ऑफ a b c होगा, तो 3 टाइम्स ऑफ a b c मैंने तीनों लिख दिया, ये a लिखा है, ये b लिखा है और ये c लिखा हुआ है। तुम्हें अगर ये चीज दे रखी है तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, तुम्हें a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी तुम्हें। अगर तुमने इसकी वैल्यू पूरी की फाइंड कर ली तो तुम्हें वो आंसर निकालोगे जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे समझना, तो ये चीज दे रखी थी, कंपेयर करके तुम्हें पता चल चुका है जो a है वो x के बराबर है, जो b है वो -2y के बराबर था और जो c था वो -6 के बराबर था। तो मैंने क्या करा, मेरे को अगर LHS पता था पिछले वाली स्लाइड में, ठीक है, LHS पता था तो RHS रख देते हैं, a की जगह a की वैल्यू रख देंगे, b की जगह b की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू। यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबकी जगह पर इन सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब मैंने पुट कर दिए, देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन थोड़ा सा पॉज करके अपने आप रखने की कोशिश करो, मैच कर जाएगा, कंफर्म बात है, ठीक है। डरने की बात नहीं है, मेरे को तुम पे भरोसा है कि तुम कर लोगे भाई। अब तुम इतना करने के बाद अगर शुरू से बने हुए मेरे साथ में, मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, ठीक है, तो ये काम तुम कर सकते हो, मैं इतना भरोसा कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, ठीक है। तो समझना बात क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस का 2y माइनस का 6, ठीक है, और जो अपने पास था इक्वेशन वो थी x माइनस 2y प्लस का 6 इक्वल टू 0 था। अगर मैं 6 को उधर भेज दूंगा तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2y जो ये चीज है, ये चीज इसकी अगर तुम वैल्यू निकालनी पड़ेगी तुम्हें, तो इधर भी 6 से माइनस कर देते हैं, इधर भी 6 माइनस कर देते हैं, तो उधर -6 मतलब कि माइनस का 12 हो जाएगा और ये एक्सप्रेशन ये आएगा, यानी कि जो अपना a प्लस बी प्लस सी है इस बार वो 0 के बराबर नहीं आ रहा, जो कि पिछले क्वेश्चन में आ रहा था, है ना। पिछले क्वेश्चन में आ रहा था तभी पूरे की आंसर क्या हो गया था, 0 हो गया था। यहाँ पर तुम पूरे का आंसर 0 नहीं कह पाओगे क्योंकि वो -12 के बराबर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर तो दिक्कत है। तो ये वाली बात को मैं लिखूंगा कैसे, सो द एक्सप्रेशन डज नॉट बिकम 0, तो जो पूरा एक्सप्रेशन है वो 0 इस बार नहीं होगा, अंडर द गिवन कंडीशन एज रिटन, क्योंकि कंडीशन लिखी पड़ी है जो कि हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी जो था वो 0 के बराबर होना चाहिए था, तभी ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर होता। अब हम क्या कर सकते हैं, अगला तरीका ये कर सकते हैं, जो हमें गिवन था उस गिवन का यूज करते हैं। गिवन था x माइनस का 2y माइनस का 6 हमें गिवन था, ठीक है। देखो यहाँ पर तो जो ये चीज थी ये पूरी की पूरी ये तुम्हें गिवन थी, ठीक है, ये गिवन थी। अब इसका क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी 2y प्लस का 6 के बराबर, ठीक है। तो x की वैल्यू थी 2y माइनस का 6 के बराबर, इसे लाके उठा के पटक देते हैं अपनी एक्सप्रेशन के अंदर। तो जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, x क्यूब माइनस का 8y क्यूब माइनस का 216। अब हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं क्योंकि हमारा वाला तरीका भी काम नहीं कर रहा, a माइनस बी का होल क्यूब वाला वो भी काम नहीं करा और a प्लस बी प्लस सी को 0 करने वाला भी काम नहीं करा, दोनों तरीके गायब हो गए। थर्ड तरीका देखते हैं क्या कर सकते हो, तुम x की जगह पर उसकी वैल्यू रख दो। x की वैल्यू कितनी है, 2y माइनस का 6 का होल क्यूब, फिर यहाँ पर भी x की वैल्यू रख दी मैंने 2y माइनस का 6, ठीक है। यहाँ पर a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बनना है, तो मैंने इसे खोल के लिख दिया a क्यूब प्लस का b क्यूब और प्लस का माइनस का b a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b और प्लस का 3 टाइम्स ऑफ ab स्क्वायर, ठीक है। और ये देखो ऐसे लिखा हुआ है, 216 ऐसे लिखा हुआ है, 36 को अंदर भेजेंगे 72 हो जाएगा, एक बार y अंदर चला जाएगा तो y स्क्वायर हो गया, 36 6 के साथ जाएगा तो 216 हो जाएगा, एक बार y चला जाएगा तो 216 और y हो जाएगा, ठीक है। जो जो कट रहा था वो मैंने काट दिया, जैसे कि ये और ये कट गया था, ठीक है। और क्या कटा, 72 ये नहीं कटा और ये भी नहीं कटा और 216 ये भी नहीं, अब तीनों चीजें नहीं कटी। अब क्या करेंगे, देखो माइनस का 72 और माइनस का 72 मिलकर माइनस का 144 वाई स्क्वायर हो जाएंगे और 216 और 216 ऐड करके प्लस का 432 वाई हो जाएंगे, 216 और 216 ऐड करके माइनस का 432 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गई। तीनों में से अगर माइनस का 144 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, वाई का स्क्वायर माइनस का 3y प्लस का 3 बचेगा, ठीक है। सो द एक्सप्रेशन डज नॉट रिड्यूस टू अ कांस्टेंट अनलेस देयर इज अ टाइपो इन अ इक्वेशन, यानी कि अब बात क्या, क्वेश्चन को हम लोग उस तरीके से एक्सप्रेशन को तोड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ऐसे कोई दो नंबर सोच रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर दो नंबर को 3 आ जाए और दोनों को ऐड करने पर भी 3 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर बनते ही नहीं है तुम्हारे, ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं बनेगा। तो यानी कि और भी कुछ ज्यादा इसे हम तोड़ नहीं सकते, जितना हम लोग तोड़ सकते थे उतना हमने इसे रिड्यूस कर दिया, इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा और आंसर यहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। लिखना कैसे है, बिल्कुल सफाई के साथ में मैंने लिख दिया है, सिर्फ पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं करा, उसमें तुम थोड़ी बहुत हिंदी लिख रही है, सॉरी
इंग्लिश लिखनी है, वो तुम लोग लिख लेना, ठीक है। चल इसके बाद एक समझ ले कि ब्रह्मास्त्र तेरे को दे रहा हूँ, ठीक है। ये तेरी पूरी की पूरी चैप्टर 4 की सारी आइडेंटिटी है जो इस पूरे चैप्टर में इस्तेमाल हुई थी। एक बार स्क्रीनशॉट मार ले भाई और जाके इस वक्त कॉपी पे लिखकर अपने आप लिखना और जाके एक बार अपनी दीवार पे चिपका दे, ठीक है। और इसे देखता रहना क्योंकि तेरी 9th क्लास में इतने सारे फॉर्मूलेज नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले वो फॉर्मूले हैं जो कि तेरी आगे 10th में, तेरे 11th में, तेरे 12th में काम आने वाले। ये मत कहना कि आगे मैं तो भाई साहब मैथ ही नहीं लूंगा 11th में, तुम मैथ ना लेना, तुम साइंस साइड तो लोगे तब भी तुम्हारे काम आएगा, अगर तुम आर्ट साइड लोगे तब भी तुम्हारे काम आएगा, तुम अगर गवर्नमेंट एग्जाम में जाने वाले हो तब भी तुम्हारे काम आएगा। तो ये वो आइडेंटिटीज है जो तुम्हारी जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो अब देखो बात क्या, किसी से पीछा छुड़ाने से बढ़िया है कि उससे दोस्ती कर लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तुम्हें ज्यादा फील आएगा उसे पढ़ने में, ठीक है। तो भागने से बढ़िया है कि एक बार आज क्लास 9th में तुम कर लो, वो क्लास 9th में तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा क्योंकि तुम अभी बेसिक टाइप के क्वेश्चन करना शुरू करा। हमने बिल्कुल लो से लेके हाई तक लेकर गए। अगर तुमने ये प्रैक्टिस कर लिया चैप्टर 4, मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ भाई तुम्हारी जिंदगी तक काम आने वाला है, जिंदगी तक काम आने वाला है, ठीक है। किसी एक्सपीरियंस के साथ में तुमसे बता रहा हूँ। आगे देखते हैं भाई, अब ये अपना पूरा चैप्टर निपट चुका है। थैंक्स अ लॉट अब तक के लास्ट में बने रहने के लिए, 4 चैप्टर तक बने रहने के लिए। अगर कोई बंदा शुरू से अब तक का एंड में बना हुआ है तो सबसे पहले सैल्यूट है भाई, तो सही जगह पर है, ठीक है। और कहीं पर भी चला इतनी मेहनत करके तेरे को कोई नहीं समझा रहा होगा, तेरे को कोई भी डाउट हो रहा है, सबके लिए जो भी देख रहे हो वीडियो, सबको कोई भी डाउट हो रहा है कमेंट में छोड़ना भाई, ठीक है। तुम्हारा भाई सबका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेगा। चल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।